हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए हम एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इस एमसीक्यू सीरीज़ की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, ये इसकी दूसरी वीडियो है। हम इसी तरह आपको कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के थ्रू डिस्कस कर लें एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, एंड मैं आपको बता दूँ सीट्स लिमिटेड हैं, तो आप जल्दी से खुद को रजिस्टर करें। उसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए हमारे यहाँ विंग से गुणान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे, एंड ये आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो आप जल्दी से विंग से गुणान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, खुद को रजिस्टर करें, और आप उसके बाद इन टेस्ट को दे पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हर एग्जाम के रिलेटेड आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, एंड वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको विंग से गुणान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विद आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के एमसीक्यूज की डिस्कशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया को एमसीक्यूज के थ्रू। इसका ए पार्ट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, ये इसका बी पार्ट रहेगा, एंड हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे जो पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन अपनी की थी क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक कंट्री है, आप सबको पता है, साउथ एशियन कंट्री है। तो इसके साथ इंडिया का कौन सा स्टेट जो है अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है शेयर करता है? मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के साथ जो है, सॉरी, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, एंड वो टोटल बाउंड्री कितनी है? 2217 किलोमीटर्स। ओके, तो इतनी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल शेयर करता है। इंडिया का एक ही स्टेट है जो इतनी लंबी बाउंड्री जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप बाकी के दो ऑप्शन देख रहे पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि त्रिपुरा एंड मणिपुर जो थे ये यूनियन टेरिटरीज थी, एंड 1972 में इनको स्टेटहुड दिया गया। आप ये याद रखेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज, तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था, बाद में तमिलनाडु नाम पड़ गया। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है, कोलकाता का दुर्गा दुर्गा पूजा, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या डिक्लेयर किया गया है? इंटेंजिबल हेरिटेज साइट। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट, ये रिसेंटली हुआ है, तो आप इस पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप इसको याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया अफगानिस्तान शेयर इट्स बाउंड्री। तो अफगानिस्तान इंडिया के किस स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, स्टेट तो नहीं है वो, लेकिन ये एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, जिसके साथ अफगानिस्तान अपने बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी है जिससे अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। मैं आपको बता दूं, असल में क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर पार्ट है ना, जिसको इंडिया जो है क्लेम करता है एज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो इस तरह से ये अफगानिस्तान और इंडिया आपस में बॉर्डर्स शेयर करते हैं, एंड इन बॉर्डर्स का अराउंड टोटल लेंथ जो है वो 106 किलोमीटर्स है। आप ये भी याद रखेंगे। तो जेएंड के यूटी के द्वारा ये शेयर होता है ये बॉर्डर। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो ये दो स्टेट हैं जो बने थे 2000 में। ओके, 2000 में। एंड छत्तीसगढ़ किस स्टेट से कार्व आउट किया गया था? मध्य प्रदेश से। ओके, मध्य प्रदेश से, जिसका कैपिटल है भोपाल। आप ये याद रखेंगे। एंड छत्तीसगढ़ का कैपिटल यहाँ पे देखें तो क्या है? रायपुर। आप ये भी याद रखेंगे, कैपिटल पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड छत्तीसगढ़ में पहली बार ई लोक अदालत इंडिया के शुरू हुए हैं, इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। ये भी आप याद रखेंगे, करंट है। इसके साथ साथ झारखंड की स्टेट में से कार्व आउट किया गया था 2002 में, सॉरी 2000 में तो झारखंड किया गया था, सॉरी 2000 में कार्व आउट ऑफ बिहार। ओके, बिहार से कार्व आउट किया गया था झारखंड को, एंड बिहार का कैपिटल है पटना। ओके, पटना।
एंड झारखंड का कैपिटल क्या है? झारखंड का कैपिटल है रांची, धोनी वाला रांची। ओके, आप ये याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इट्स लैंड बाउंड्री, सॉरी, विद हाउ मेनी कंट्रीज इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री इंडिया कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। इंडिया करता है अपनी लैंड बाउंड्री शेयर 7 कंट्रीज के साथ। एंड वो कौन सी 7 कंट्रीज है मैं आपको ये भी बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एंड उसके बाद हमारे पास है नेपाल, भूटान, एंड देन वी हैव म्यांमार, एंड देन वी हैव लास्ट कौन सा हो सकता है? लास्ट है हमारे पास अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान। तो ये 7 कंट्रीज हैं जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। एंड एक और पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है कि बांग्लादेश एक कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। ये इंडिया से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। जितनी भी कंट्रीज के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है ना, उसे सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है, अराउंड 4096.7 किलोमीटर्स। आप ये बात भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ इंडिया का कौन सा स्टेट सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। ओके, बता चुका हूं मैं आपको, वेस्ट बंगाल। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन ये भी बता दूं कि टोटल लैंड बाउंड्री जो इंडिया शेयर करता है सारी कंट्रीज के साथ, वो है, टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर्स। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये 3 लैटिट्यूड्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। एंड जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इनमें से, वो किन स्टेट से पास होता है, किन इंडियन स्टेट से पास होता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ई है, ऑल ऑफ द अबव। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, 4 के 4 स्टेट जो यहाँ पे आपको आप देख पा रहे होंगे। इन 4 के 4 स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। एंड मैं आपको बता दूं, टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट से। और बाकी बाकी के 4 कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, मिजोरम, एंड देन वी हैव त्रिपुरा, एंड उसके बाद हमारे पास है राजस्थान एंड गुजरात। ओके, गुजरात। तो ये 4 स्टेट्स हैं। और ये 4 स्टेट मतलब टोटल 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि जो अगरतला है ना, अगरतला किस स्टेट का कैपिटल है? अगरतला है त्रिपुरा का कैपिटल। आप ये याद रखें। एंड ये नियरेस्ट कैपिटल टू इक्वेटर है। ओके, नियरेस्ट कैपिटल टू इक्वेटर, इक्वेटर के नज़दीक सबसे नज़दीकी कैपिटल है ये, जो त्रिपुरा का कैपिटल है। आप ये भी याद रखेंगे। तो इक्वेटर के सबसे नज़दीक है। देखिए काफ़ी जगहों पे ये दिया गया है रांची एज द नियरेस्ट कैपिटल, लेकिन रांची नहीं है, अगरतला है। आई हैव सर्च अ लॉट, उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आया हूँ कि अगरतला जो है नियरेस्ट कैपिटल है। तो रांची अगर आपको कहीं पे देखने को मिले तो किसी ऑथेंटिक सोर्स से देखने को मिले तो आप मुझे भी बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो अगरतला है नियरेस्ट कैपिटल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है? तो हमें यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन स्टेट्स में से। ओके, एंड कितनी है? अराउंड 1600 किलोमीटर्स ये कोस्ट लाइन है गुजरात की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल कोस्ट लाइन जो है इंडिया की वो है 7516.6 किलोमीटर्स। तो आप ये याद रखेंगे, ये टोटल कोस्ट लाइन है। एंड गुजरात की है 1600 एंड सबसे लंबी गुजरात स्टेट की कोस्ट लाइन है। तो चलते हैं हम यहाँ पे मैं इंडियन स्टेट की बात कर रहा हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो हैं, इनसे थोड़ा सा मैं आपको लिंक चीज़ें बता देता हूँ कि ऑलरेडी बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना लैंग्वेज के बेसिस पे। एंड इसके साथ साथ फिर आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना 2014 में जो है अलग स्टेट बन गया। तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। तो आप ये याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में कितनी सीट्स, कितने किस स्टेट को सबसे ज़्यादा सीट्स हैं इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा में, 80 सीट्स हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश को, लोकसभा। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड उसके साथ साथ राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को है 31 सीट्स, आप ये याद रखेंगे। एंड वो यूटी कौन सी है जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा में, तो वो है हमारी दिल्ली। ओके, दिल्ली को 7 सीट्स हैं लोकसभा में, तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ पे महाराष्ट्र जो देख पा रहे हैं, 1960 में क्या हुआ कि बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट किया गया एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट बना दिए गए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट टू रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। तो एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का कौन सा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, राजस्थान। तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कौन सा सबसे बड़ा स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आप ये याद रखें कि उत्तर प्रदेश है। एंड उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स भी हैं, राज्यसभा सीट्स भी हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे। एंड एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। एरिया की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो है गोवा, आप ये याद रखेंगे। एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ओके, सिक्किम। एंड इसके साथ साथ सिक्किम जो है 1975 में फुल फ्लैज स्टेट बना है इंडिया का, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी की है, तो दिल्ली की है, आप ये भी याद रखेंगे। अगर आप दिल्ली गए होंगे, वहाँ आप जामिया नगर गए होंगे, तो ओखला में आप बटला ज़रूर गए होंगे, आपको वहाँ पता चला होगा कि कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टच द बॉर्डर्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है बाकी स्टेट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर स्टेट से, सबसे ज़्यादा स्टेट से अपने बॉर्डर शेयर करता है। अब उन स्टेट्स के हम नाम भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो हमारे पास है उत्तराखंड, ओके, देन वी हैव हिमाचल प्रदेश, एंड उसके बाद हमारे पास है हरियाणा, ओके, हरियाणा। एंड फिर हमारे पास है राजस्थान, देन वी हैव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड, जेके। तो आप ये देख लें कि 8 स्टेट्स हैं जिनसे अपने बॉर्डर्स टच करता है उत्तर प्रदेश। एंड इसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है, वो कौन सी है आप सब जानते हैं, यूनियन टेरिटरी कौन सी है, दिल्ली, जिससे यूपी स्टेट जो है अपने बॉर्डर्स जो है शेयर करता है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था, आपको पता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इंडिया एंड चाइना इज सेपरेटेड बाय। तो इंडिया एंड चाइना जो हैं इनको कौन सी लाइन सेपरेट करती है। आप देख पा रहे हैं 3 तरह की लाइन यहाँ पे दी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैकमोहन लाइन जो है ये इंडिया एंड चाइना को सेपरेट करती है। ओके, एंड ये इस्टेब्लिश की गई थी 1914 में एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन। एंड इसके साथ साथ बाकी 2 ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप अलग से ऑब्जेक्टिव इनके लिए नहीं ला सकते। तो रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट करती है, बॉर्डर क्रिएट करती है इंडिया पाकिस्तान में, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं दुरंत लाइन जो है ये पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, पाक एंड अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी आई एम ट्राइंग कि आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं, इसीलिए हर एमसीक्यू में किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई लिंक ले आता हूं मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम उतना है नहीं तो हम ज़्यादा लंबी डिस्कशन नहीं कर सकते। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो किन टेरिटरीज को सेपरेट करता है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, मिनिकॉय एंड
मिलिकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव्स। तो मालदीव जो है ये असल में एक कंट्री है, आप ये याद रखें, साउथ एशियन कंट्री है ये, कैपिटल माले है, आप ये भी याद रखें। तो मिनिकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव्स को सेपरेट करता है एक चैनल जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो ये हो गई एक बात। बाकी के दो ऑप्शन को भी छोड़ेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बाकी के दो ऑप्शन क्या है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को भी एक चैनल जो है वो सेपरेट करता है, जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। ओके, 9 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, आप इनको इजी नहीं लेंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। एंड अंडमान और निकोबार की बात करें तो इनको भी एक चैनल जो है वो सेपरेट करता है, उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। तो आप देख पा रहे हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, ये तीन चैनल्स हैं जो तीन अलग अलग तरह की टेरिटरीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन बाय द वे ऑप्शन नंबर ए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद नेपाल। तो नेपाल स्टेट के साथ कौन सा इंडियन स्टेट, सॉरी नेपाल कंट्री जो है उसके साथ कौन सा इंडियन स्टेट जो है अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तीनों स्टेट जो हैं नेपाल कंट्री से अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक और बात के, और दो स्टेट्स भी हैं जो नेपाल के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। वो कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ओके, सिक्किम, ये दोनों स्टेट्स भी जो हैं अब नेपाल के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1975 में सिक्किम को स्टेट बनाया गया। एंड वेस्ट बंगाल की जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि वो दुर्गा पूजा के रिलेटेड है, जिसको यूनेस्को इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया है यूनेस्को के द्वारा दुर्गा पूजा को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि बाकी के दो ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो ये दो ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड इस वजह से हैं कि उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड निकाला गया है 2000 में। ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, जस्ट टू रिमाइंड, जस्ट टू रिवाइज। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस लिंक करके मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इससे यह क्या, इससे एक बात होगी कि आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, आपको कल की वीडियो की चीज़ें आज रिपीट होंगी, आज की वीडियो की चीज़ें अगले वीडियो में रिपीट होंगी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपका टाइम सेव हो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया किस सिटी को कहते हैं। तो यहाँ पे जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं, जैसलमेर। तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। एंड मैं आपको बता दूं ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। एंड राजस्थान की बात आ गई है तो सबसे बड़ा स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया राजस्थान है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, बीकानेर जो है इसको कैमल कंट्री कहा जाता है, कैमल कंट्री, ये भी राजस्थान में है। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, कारेकाल, माहे, पौंडीचेरी एंड यनम आर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट, ये चार टेरिटरी जो हैं, ये चार डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये किस टेरिटरी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस यूनियन टेरिटरी, स्टेट या फिर किसी और की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पौंडीचेरी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे पौंडीचेरी यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि पौंडीचेरी की डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये पौंडीचेरी नहीं है, अब ये पुडुचेरी है। ओके, पुडुचेरी है। पुडुचेरी पौंडीचेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, साउंड में, तो ये कभी कभी भूल जाता है। तो आप इसको याद रखें, अब ये पुडुचेरी हो गया है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1954 तक ये फ्रेंच टेरिटरी थी, बता चुका हूँ आपको, जस्ट टू रिवाइज, फ्रेंच टेरिटरी। एंड बाद में इसको इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया एंड इसको यूटी बना दिया गया इंडिया के द्वारा। एंड इसके साथ साथ पौंडीचेरी के रिगार्डिंग एक और जानकारी, ये उन यूनियन टेरिटरीज में से है जिनको अपना लेजिस्लेचर है, अपना लेजिस्लेचर है। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि और किस किस को अपना लेजिस्लेचर है, दिल्ली एंड जे.एंड.के। ये भी आप याद रखेंगे, तीन यूनियन टेरिटरीज को अपना लेजिस्लेचर है, बाकियों को सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह नहीं बनते। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ जो है 1966 में पंजाब को बाइफरकेट किया गया, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड पंजाब, तीन टेरिटरीज निकाली गई और चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया।
तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी सिटी है? तो यहाँ पे मैं ये बताना है एंड मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तो सूरत जो है हमारा सूरत वो सिटी है जिसको डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप जयपुर जो देख पा रहे हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ओके, पिंक सिटी कहा जाता है। आप ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। एंड इसके साथ-साथ एक और चीज़ जयपुर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्ट किया गया है। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया है। कब? 2019 में। आप ये बात भी याद रखेंगे। एंड इसके रिगार्डिंग एक और, अब यूनेस्को का नाम आ गया कि यूनेस्को के रिगार्डिंग एक और जानकारी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस फ्रांस में एंड ये बनाया है 1945 में। तो एसआई वालों, आपको भी मेरे ख्याल से रिवाइज हो रहा होगा। इस पे हमने ऑलरेडी बहुत सारी डिस्कशंस की हुई हैं अपने एसआई के एमसीक्यू सीरीज़ में। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि दोनों एग्जाम्स को लिंक करके बढ़ा सकूँ आपको। तो इसके अलावा एक और जानकारी मैं आपको बता दूँ कि टोटल देयर आर 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके, 40 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। एंड उसमें से क्या मैं आपको बता दूँ कि जो 32 हेरिटेज साइट्स हैं, 32 जो हैं वो कल्चरल हैं। आप ये याद रखें, कल्चरल हैं। एंड उसमें से 7 जो हैं वो नेचुरल हैं एंड 1 जो है वो मिक्स्ड है। ओके, मिक्स्ड है। इसके साथ साथ अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 2 नई यूनेस्को के द्वारा साइट्स, हेरिटेज साइट्स जो हैं वो लिस्ट की गई हैं इंडिया में। वो कौन कौन सी हैं? रमापा टेम्पल एंड धौलवीरा। रमापा टेम्पल एंड धौलवीरा। रमापा टेम्पल एंड धौलवीरा, आप ये भी याद रखेंगे। ये 2 लेटेस्ट यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की गई हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक यूनेस्को साइट जो है वो मिक्स्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये मिक्स्ड होने की वजह से, एक ही होने की वजह से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि इसका नाम है, करेक्ट ऑप्शन तो इसका ये है, मैं आपको मिक्स्ड बता रहा हूँ यूनेस्को साइट के बारे में, तो वो है खानजन जोंगा नेशनल पार्क। शायद मैंने इसको सही से प्रोनाउंसिएट नहीं किया, तो आप देख लेना, लेकिन यही है मिक्स्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। एंड ये है सिक्किम में, सिक्किम में। एंड ये 2016 में इसको लिस्ट किया गया था। तो इस तरह से हमने आज देखे और कुछ पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें। एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। एंड मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि सूरत जो इसका करेक्ट ऑप्शन था, सूरत गुजरात में है। आप ये भी याद रखें। जो जो चीज़ मुझे कभी याद आ जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको गोल्डन सिटी के डायमंड सिटी के अलावा सिल्क सिटी भी कहा जाता है। ओके, सिल्क सिटी भी कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ इसको ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। पढ़ते रहें एंड कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।